नमस्कार दोस्तों, रेलवे स्टेशन चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में शेयर करने वाले हैं। और एसएससी जीडी में जो सभी ऑल पोस्टेड होती हैं, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनआईए, असम राइफल, एसएसएफ, सीआरपीएफ की सभी जानकारियां आप लोगों को डिटेल मिलने वाली है। इनका क्या कार्य होता है, कि किस तरह से ड्यूटी प्लान होता है, वो सभी जानकारियां आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। तो कौन कौन सा जॉब सिक्योरिटी जॉब में आपके प्रोफेशन में आता है और ज़्यादा सैलरी वाला कौन सा जॉब होता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को दी जाएंगी इसमें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। एसएससी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट आने वाली है दोस्तों, जल्द ही इसकी वैकेंसियाँ, इसका फॉर्म फिलअप कराया जाएगा। तो आपको जान लेना चाहिए कि कहाँ पे रिक्स होता है, कहाँ पे मतलब थोड़ा रिक्स होता है, बहुत ज़्यादा रिक्स होता है। वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो में एक एक करके मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग सीएफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फेलिंग ऑफ ऑल सर्विसेज प्रेफरेंस शैल बी इसेंशियल। मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ के बारे में जानकारी, इनकी कहाँ कहाँ पर ड्यूटियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। आपको तस्वीर में दिखाता चलूँ तो डिटेल से जानकारी दूंगा और फिगर के साथ दूंगा जानकारी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ गार्डिंग पाकिस्तान बांग्लादेश, इनकी पोस्टिंग अगर मैं बात कर लूँ तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गार्डिंग पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार जितने भी बॉर्डर्स होते हैं, रिक्सी बॉर्डर होते हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बीएसएफ ऑल द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स माना जाता है दोस्तों। तो यह सबसे बड़ी फोर्स में सबसे बड़ी फोर्स मानी जाती है बीएसएफ का। ठीक है, अगर आप बीएसएफ में एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग वहाँ पे दी जा सकती है। थोड़ा सा मतलब रियलिटी अगर देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप वर्दी के रूप में आप जुनून रखते हैं, बीएसएफ ज्वाइन करते हैं, एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं, तो आप लोगों को देश सेवा करने का एक मौका मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज, सीआईएसएफ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में। तो सीआईएसएफ का काम होता है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही आप लोग जान गए कि जितने भी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको आप सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं होता है, बहुत कंफर्टेबल की जॉब होती है और वर्दी के रूप में आप लोगों को करने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं। इट्स गुरुवाड वाइटल इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिया लाइक एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन, हिस्टोरिकल साइट। आप लोग देखते होंगे जितने भी मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है सामान को चेक करने का। खैर अगर देखा जाए तो निगरानी सब में है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा रिस्क होता है, कहीं पर कम रिस्क होता है। तो सीआईएसएफ इज़ द बेस्ट जॉब ऑफ सिक्योरिटी अगर आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट्स में। ठीक है, आरपीएफ की बात कर सीआरपीएफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो कभी काल क्या होता है नक्सलाइट एरिया में काम करने या जो आतंकी को ढेर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ देखते हैं जितने भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव होते हैं उनमें इनका ड्यूटी लगाया जाता है। आप लोगों के घर और शहर गांव में आप लोग देखते होंगे कि जो आते हैं सीआरपीएफ वाले, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, इनकी मदद ली जाती है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस इसको माना जाता है टू एंश्योर एंड ऑर्डर लॉ के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर एंटी नक्सल ऑपरेशन। नक्सल ऑपरेशन में भी इनका प्रयोग होता है दोस्तों। जो दिखा रहे हैं वो वहाँ इनकी ड्यूटी लगती है। टेररिज्म फाइट एंड आर्मी अगेंस्ट टेररिज्म। देखिए, आर्मी के साथ कभी काल इनका क्या होता है कि यह टाई अप करते हैं और आर्मी के साथ वह मतलब लड़ाई में भी जा सकते हैं। वीआईपी सिक्योरिटीज इनको दी जाती है। एनएसजी एसपीजी के साथ यह काम करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी में इनका काम लगाया जा सकता है। इन सिक्योरिटी विटल इंस्टॉलमेंट म्यांमार अदर ड्यूटी विच आर असाइंड। मतलब अदर जगह जितने भी थोड़ा इनमें रिस्क होता है दोस्तों,
और सीआरपीएफ में काफ़ी अच्छी पोस्ट भी आती है। अगर आपको जॉब जल्दी पाना है तो आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कंफर्टेबल, आप ऑल इंडिया इनकी जॉब, इनकी पोस्टिंग बदलती रहती है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है इनको देखने को, ठीक है। आइए एसएसबी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल इसको हम कहते हैं एसएसबी। तो गार्डिंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल, देखिए गार्डिंग इनका बॉर्डर नेपाल भूटान और में होता है, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर होता है। यहाँ पर कोई दीवारें नहीं है जैसे चीन और पाकिस्तान में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। नेपाल में आप एक कदम इंडिया में रख सकते हैं, एक कदम भूटान में या नेपाल में भी रख सकते हैं, तो इनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो गार्डियन आप यह काफ़ी अच्छी भी जॉब मानी जाती है दोस्तों, आप इसमें ज्वाइन हो करके और एक कंफर्टेबल ड्यूटी कर सकते हैं दोस्तों। गार्डिंग ऑफ द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज नेपाल भूटान बॉर्डर आर ओपन बॉर्डर सो वैल्यूएबल फॉर क्रॉस बॉर्डर क्राइम। तो मतलब कोई भी अवैध चीज़ या अंदर बाहर ना हो सके, तो इस तरह से इनका बॉर्डर में लगाया जाता है दोस्तों, ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। भारत के नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर, सीमा बल पर, ठीक है। यहीं पर इंडो तिब्बत आईटीबीपी की मैं बात कर लूँ तो यह काफ़ी हाईली रिस्क जॉब होती है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही कोल्ड का सीजन होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ होती है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ना के बराबर टेम्परेचर, -डिग्री टेम्परेचर में इनको काम करना पड़ता है दोस्तों। इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ईट्स गार्ड इंडो, ये इनके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं, ईट्स गार्ड इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सॉरी बॉर्डर, ठीक है, आईटीबीपी इसको कहते हैं। यह चाइना बॉर्डर प्रेजेंटली आईटीबीपी, देखिए इनका मेन अगर देखा जाए तो चाइना के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। इधर गार्डिंग इंडिया और चाइना बॉर्डर्स, इन जम्मू कश्मीर में भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भी लगाया जाता है, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट में भी लगाया जाता है। काराकोरम पास इस जम्मू कश्मीर टू जिसेप लॉ इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए जितने भी ठंडे प्रदेश होते हैं या स्लाइड एरिया होती है, -0 डिग्री टेम्परेचर पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है आईटीबीपी वालों पर, और खासकर इनको आपको चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं असम राइफल्स की मैं बात कर सकता हूं। तो असम राइफल्स मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें महिलाएं भी इस ड्यूटी में अपना योगदान दे सकती हैं, पुरुष महिला दोनों साथ, ठीक है। अगर इसमें मैं बात कर लूँ तो आइए हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां, चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है, ठीक है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया, ठीक है। इनका नाम बदल करके असम राइफल रख दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस पर पूर्वोत्तर रेलवे की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों ज्वाइन, जो चाय का बागान होता है उनके सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है दोस्तों, इनको प्रहरी भी कहा जाता है। एसएसएफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए एसएसएफ का लोगो इस तरह से होता है। अगर इनका बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो एसएसएफ को जो भी मतलब मिनिस्ट्रियल लोग होते हैं उनके सिक्योरिटी प्रदान करना, ये सभी जोन्स में आते हैं, ठीक है। इनको हम सचिवालय या सुरक्षा बल के रूप में देख सकते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि इसकी वर्दी काली होती है, तो जो बांग्लादेश की वर्दी होती है वही फोटो दिखा करके लोग कहते हैं नहीं यह एसएसएफ वाले, लेकिन गलत है दोस्तों। यहाँ पे वर्दी इनकी खाकी होती है और इस तरह से इनका टैग लगा होता है और इसमें भारत का लोगो यानी अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा होता है, ठीक है। इस तरह से ये अपने फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं। और इसमें देखा जाए तो जैसे कोई गाड़ी हुआ, अवैध गाड़ी अंदर न जाने पाए, जैसे आप कोई भी गाड़ी का एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे जो भी परमिशन रहेगा उसी गाड़ी को ये पास देते हैं, ठीक है। एसएसएफ इज़ द बेस्ट जॉब इन महिलाओं के लिए भी है। असम राइफल में महिलाएं भी ज्वाइन कर सकती हैं और पुरुष भी। जो अगर आपको कंफर्टेबल जॉब चाहिए अपने इंडिया के अंदर ही कार्य करना है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो सीआईएसएफ एसएसएफ असम राइफल्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए एसएसएफ का लोगो है, इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। तो अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो इज द बेसिकली प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, जो मतलब मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग होती है या सचिवालय बिल्डिंग होती है, वहाँ पर इनको कार्य में ड्यूटी में लगाया जाता है। और इस पे बात कर लेते टू मेंटेन द इंटरनल डिस्प्ले एंट्री द व्हीकल्स एंड देयर पार्किंग। देखिए जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं बिना परमिशन, विदाउट परमिशन इनके आप अंदर नहीं ले जा सकते। रेगुलेशन फॉर टेकिंग मटेरियल आउट द सेक्रेटरियल परमिशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेटेरिएट।
मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य होता है। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ एनसीबी की, तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है वो एनसीबी के तहत आता है। इनका कार्य क्या होता है कि जो एनसीबी में जो नारकोटिक्स चीज़ें होती हैं उनको पकड़ने का या उसको एक्सचेंज करने का किस तरह से उस पर इसमें फोर्स होता है, इसमें पावर होती है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इज़ द इंडियन सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। एजेंसी इज द टेक द कॉम्बैक्टिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस, मतलब जो इलीगली चीज़ होती है अगर वह अवैध तरीके से ले जाते हैं या कहीं पर नारकोटिक्स का सूचना मिलती है तो वह उसको पकड़ने का काम करते हैं ताकि वह अवैध रूप से हमारे देश में ना आ सके। ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी सब्सटेंस एक्ट के तहत उनको पकड़ा जा सकता है। प्रयास करूँ अगर आप एसएससी जीडी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर मैं एक एक करके डिटेल वीडियो डालूंगा दोस्तों। सैलरी बेसिस पे किस तरह की इनकी सैलरी होती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, तो वो सभी जानकारियाँ और महिलाओं के लिए क्या सुरक्षित है वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एक एक करके वीडियो आने वाला है। तो अगर वीडियो आप लोगों को कांस्टेबल जीडी में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपका जुनून है, आपके ख्वाब है, आप वर्दी को पहनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर तैयारी कीजिए, अपने स्ट्रगल को मेंटेन रखिए। तो जितने भी बच्चे हैं वह एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं या आरपीएफ की तैयारी करते हैं, किसी भी फोर्स की तैयारी करते हैं, अगर वह इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप कहीं भी देखिए, सिलेक्शन का मतलब है कि आप देश सेवा में कहीं भी अपना निपुणता को दिखा सकते हैं दोस्तों। और आपका उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। देखिए अभी तक आपने अगर संघर्ष नहीं किया, यहाँ तक अगर आप बने हैं, अभी भी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, तो बताइए देश की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रगलर होना जरूरी है, यानी संघर्षशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। और संघर्षशीलता कब आएगी दोस्तों, जब आप उसको स्टडी करेंगे, आप उसके पोस्ट के बारे में जानेंगे, अपने उसके हाव भाव को अपने अंदर उतारेंगे, तभी आप जा कर के सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच पाएंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि अगर आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखिएगा। जितना डिटेल्स में वीडियो दिया हूं आप लोगों को फिगर वाइज शायद ही कोई दे पाता हो। तो अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बार आप लोगों को फिर से जय हिंद, जय भारत।